हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मागा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के में गिल्टी मान लिया गया है प्रशांत भूषण को कोर्ट ने। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि इसके वेरियस पॉसिबल डायमेंशन क्या होंगे जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वेरियस डायमेंशन को हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को मागा एकेडमी रैंक करती है। जो रैंकिंग सिस्टम है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, तो इसमें ये ऑरेंज जोन में आता है और रेड जोन में जो टॉपिक्स आते हैं वो 100% प्रोबेबिलिटी होती है आने की। तो यहाँ पे ये जैसे टॉपिक हैं चाइना, इंडो चाइना टॉपिक जो अभी चल रहा है, जिसमें और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है डेकेड के बाद। तो यहाँ पर ये ऑरेंज टॉपिक है। इसमें से ऑरेंज टॉपिक का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कम है, 100% नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो इनडायरेक्ट आ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। तो उन्हीं डायमेंशंस को आपको समझना पड़ेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, इसका मेन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो इसके मिडिल है। आपको इसी के कंटेक्स्ट में सारे सिस्टम को समझना है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अगर मैं एक डायमेंशन में रखने की कोशिश करूं इस केस के रिगार्डिंग, तो इसमें 5-6 बातें आती हैं जो कि मैंने समराइज की हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पर अगर आप कोर्ट के बारे में कोई उसके डिसरप्शन करते हैं या फिर आप उसके किसी आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वो सिविल कंटेम्प्ट में जाएगा। और अगर आप उसको स्कैंडलाइज करते हैं, फॉल्स कुछ बातें उसके बारे में फैलाते हैं ताकि उसका रिस्पेक्ट कम हो जाए और उस पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाए, स्कैंडलाइज हो या फिर फॉल्स कोई इन्फॉर्मेशन आप फैला रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो ये जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। तो ये 2 तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं। तो ये जो केस प्रशांत भूषण जी का है, इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट का उन पे केस लगा था जिसमें वो गिल्टी पाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर इस डायमेंशन को देखें, क्योंकि आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव बनाना होगा इस केस के ऊपर, इस केस की पूरी स्टडी के लिए, तो मैं यहाँ पर प्रशांत भूषण लिख देता हूँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर इनके पॉइंट्स देता जाऊँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है, जो डिस्कशन है, वो है कि एक साइड जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और दूसरी तरफ है फंडामेंटल राइट, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है डेमोक्रेसीज में, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारा अधिकार और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और फंडामेंटल राइट है ये। फंडामेंटल राइट जो है उनके प्रोटेक्टर भी सुप्रीम कोर्ट ही है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करता था सुप्रीम कोर्ट, और यहीं पर ही उसका एक रोल है जहाँ पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर रहे हैं। लेकिन क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कर्टेल कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर दूसरा एक और पर्सपेक्टिव है, क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म, अगर आप किसी क्रिटिक्स में हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कोर्ट का, तो वो क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए? क्या वो ऐसा होना चाहिए कि रिस्पेक्ट चली जाए, ट्रस्ट लोगों का हट जाए कोर्ट से? नहीं, वो होना चाहिए फेयर क्रिटिक्स, प्लस आपका गुड फेथ में आप बोलिए, प्लस पॉलिटिकल आप पब्लिक ओपिनियन के लिए बोलिए, पब्लिक डिस्कोर्स के लिए बोलिए, हेल्दी डिस्कोर्स के लिए बोलिए। और यहाँ पर ये जो है, और कोई फॉल्स चीज मत बोलिए, फैक्चुअल करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर फैक्चुअल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये फैक्चुअल करेक्ट इसलिए होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पर रखूं तो वो चीज़ है कि प्रशांत भूषण जी ने बोला कि सीजीआई जो है वो एक बाइक पे सवार हैं और हार्ले डेविडसन बाइक है, और उन्होंने उस पर ट्वीट कर दिया कि ये आपने लॉकडाउन कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुनवाई नहीं चल रही है और यहाँ पर आप इस पे फोटो पोज कर रहे हैं।
तो ये एक कनेक्ट नहीं होता यहाँ पर कि बाइक पे अगर वो बैठे हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जो कार्रवाई नहीं चल रही है, उन्होंने बोला कि मेरे को इससे दुख था, मैं गुस्से में था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं चल रही है, और यहाँ पर ये आराम से मस्ती कर रहे हैं, तो ये कोई कनेक्ट नहीं बैठता है। इस तरीके का क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट ने फैक्चुअली इसको गलत ठहरा दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कुछ 600 अबव रेट्स जो हैं वो इस लॉकडाउन पीरियड में सॉर्ट आउट हुए हैं, और 12,000 कुछ केसेस जो हैं वो सुने गए हैं। तो इस तरीके से कोर्ट में काम लगातार चल रहा था लॉकडाउन के पीरियड के समय भी। तो ये चीज़ जो है फैक्चुअली करेक्ट यहाँ पर नहीं हुए। और ये प्रशांत भूषण जी को मालूम था कि कोर्ट की कार्रवाई लगातार चल रही है लॉकडाउन में भी, क्योंकि वो खुद केसेस में अपीयर हुए हैं कुछ केसेस में। तो यहाँ पे ये चीज़ इनके अगेंस्ट चली गई। इस तरीके से आपको क्रिटिक्स करना है तो आपको एक मंशा होनी चाहिए, एक हेल्दी थिंकिंग होनी चाहिए। सिर्फ आप क्रिटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि आप पब्लिक में अपनी एक प्रेस्टीज बनाना चाहते हैं कि आई एम, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ पर तो मैं सुप्रीम कोर्ट को एक पॉइंट दूंगा कि उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया है कि यहाँ पर, लेकिन प्रशांत भूषण जी जो कि उनका कंटेक्स्ट देखा जाए तो वो एक निडर वक्ता हैं, और एक ऐसे पर्सन हैं जो सोसाइटी में अगर एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, ताकि एक प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करते हैं, एक प्रेशर पर्सन की तरह एक प्रेशर बनाते हैं कि जुडिशरी में सब चीज़ें अच्छी हों। तो उनका कंटेक्स्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा फ्रीडम ऑफ स्पीच में उनको एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ पे हमारे कंट्री को भी ज़रूरत है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कंट्री की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रशांत भूषण जी को क्रिटिसिज्म की एक मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपने फैक्चुअल चीज़ के लिए बहुत सही है जो उन्होंने यहाँ पर दी रखा है कि आप कोई ऐसी बात मत बोलिए जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, उससे हमारा प्रेस्टीज ट्रस्ट जो है वो घटता है। दूसरा जो डायमेंशन है मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा वो ये है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इग्नोर कर दीजिए, जो मोस्टली कंट्रीज़ में होता है कि आपने इग्नोर कर दिया छोटी छोटी बातों को मान के कि ये जो बात हमारे बारे में बोली गई है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो जजेस जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो असर्ट करेंगे सीओसी को, या तो वो इग्नोर करेंगे या फिर वो असर्ट करेंगे सीओसी को। तो यहाँ पे इन्होंने इग्नोर नहीं किया है, और इन्होंने ये बोला गया है कि हमारा कंपैशन हमारी वीकनेस नहीं है, हम कंपैशन दिखाएंगे, लेकिन अगर आप एक कंपैशन की लिमिट पार कर देंगे तो फिर वीक नहीं है, फिर हम स्ट्रांग हैं, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको गिल्टी पाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर डिस्कशन के थ्रू निकल के आ रही है। तो इग्नोर जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में और जो कुछ कंट्रीज़ में इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कि एक इंसिडेंट में आपको बताऊं तो एक कंट्री में फूल बोल दिया गया था, ओल्ड फूल बोला गया था जजेस को। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि फूल तो मैं नहीं हूँ लेकिन ओल्ड तो मैं हूँ। तो इस तरीके से एक उन्होंने ह्यूमर उस पर लिया और इसको इग्नोर कर दिया, इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया। तो इस तरीके से भी कई चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। इट बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी पे भी काफ़ी हद तक बेस करता है कि कोर्ट कितना ये फील करता है कि भाई एक ट्वीट पे अगर एक ट्वीट पे उसकी फाउंडेशन रखी, उसकी जो फाउंडेशन है वो ट्वीट से हिल सकती है। और वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि एक जो कोर्ट की जो रियल फाउंडेशन है, जो रियल ट्रस्ट है, जो रियल रिस्पेक्ट है, वो उसके जजमेंट से आती है। वो उसके रिट्स पिटीशन को, अच्छे जजमेंट से अगर रिट पिटीशन को वो देख रही है तो वो उससे आती है, जो उसका आर्टिकल 32 में इम्पॉर्टेंट रोल है। प्लस यहाँ से आती है कि वो आपके कितनी जल्दी फास्ट जस्टिस दे सके, कितनी जल्दी फास्ट जस्टिस दे सके, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, और यहाँ पर एक ट्वीट कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि एक पर्सन जो है वो फेमस पर्सन है और उसके ट्वीट को इतने लोग सीरियसली लेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोला जा सकता है कि उनको एक पॉइंट दिया सकता है कि हाँ, यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रशांत भूषण इग्नोरेबल पर्सन नहीं है। ही इज़ अ
एक सीनियर लेवल एडवोकेट हैं तो और एक एक्टिविस्ट भी हैं, तो उनको सीरियसली लिया जा सकता है। प्लस जो प्रशांत भूषण जी को एक पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा कि इग्नोर जो है वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है और इनके कंटेक्स्ट को देखना चाहिए। इनके अगर ऐसे लोगों को क्रिटिसिज्म करने की आज़ादी नहीं होगी तो बहुत सी चीज़ें जो अंदर की बात हैं वो अंदर ही रह जाएंगी और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर इनको एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर इनको इस बात का मिलेगा कि आप एक ऐसे पर्सन को नहीं निगलेक्ट कर सकते अगर वो पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अपोजिट में अगर देखा जाए तो ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट इसे इग्नोर नहीं कर रही है, इस पे एक्शन लेना चाह रही है, तो मेथड और मैनर वो कितने फेवर में है। मेथड अगर देखा जाए कि मेथड में आएगा कि नेचुरल जस्टिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोला जाएगा तो वो उसको फर्स्ट वो देखेगी कि फर्स्ट ये है कि ये हाँ बिल्कुल लगता है कि ये स्कैंडलाइज करा गया है, हमारे खिलाफ स्कैंडलाइज करा गया है। तो ये एक फर्स्ट पर्सपेक्टिव बनेगा कोर्ट का। और कोर्ट ही क्योंकि इसमें पिटिशनर भी है, इसमें 3 रोल्स जो हैं जिसके विक्टिम भी है, तो ये जो रोल है जो सुप्रीम कोर्ट का वो सारे इसी में आ रहा है। तो नेचुरल जस्टिस का यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू आता है कि नेचुरल जस्टिस नहीं है, यहाँ पर जजमेंट भी आप ही दे रहे हैं, विक्टिम भी आप हैं और जो पैरवी करेगा वो भी आप ही हैं। तो ये चीज़ है। फिर मैनर ये है, मैनर में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आपकी जो लिस्ट है और बहुत से केसेस इंपॉर्टेंट हैं जैसे जो पेंडिंग हुए हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और इंपॉर्टेंस रखते हैं नहीं, वो पेंडिंग चल रहे हैं और यहाँ पर एकदम फास्ट एक्शन हुआ जुडिशरी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो ऐसा लगता है कि ये मैनर में थोड़ा सा लिस्टिंग, जो कि एक बार आपको याद होगा कि 11 जनवरी 2018 में भी 4 सिटिंग जजेस जो हैं उन्होंने पब्लिक स्पीच दिया था कि भाई पब्लिक के सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे कि यहाँ पर सब कुछ डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और लिस्टिंग में प्रॉब्लम है, लिस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें पीछे कर दी जाती हैं। ये सब चीज़ें मैनर में भी आएंगी कि आप क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, कौन से केसेस आपके प्रायोरिटीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए हम भी एक प्रायोरिटी करते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें रेड जोन में रखते हैं और जो प्रोबेबिलिटी कम है उन्हें ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में रखते हैं, जिनको सिर्फ आप उदाहरण की तरह यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इन योर आंसर टू इम्प्रूव योर क्वालिटी। तो यहाँ पर हम भी कैटेगराइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, इन पे ज़्यादा वीडियोस बने और इन पे एनालिसिस भी स्ट्रांग हो। तो इस तरीके का चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा प्रायोरिटी है, तो ये एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस ही बताएगा कि एक्सपर्ट एक्सपीरियंस लोग ही बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी में होनी चाहिए। तो ये 2 पर्सपेक्टिव हैं, 4-5 पर्सपेक्टिव हैं जिन पे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं आपके। मैं आपको इसमें और आगे लेके जाऊंगा। आप एक कोड के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं, सभी चीज़ों को जो मैंने बोला। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया था और अब मैं कोड बता रहा हूँ कि अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिगर देन अ ट्वीट इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि जज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ही उसकी रियल वैल्यू है, उसकी फाउंडेशन के रियल क्राइटेरियाज हैं। जजमेंट प्लस आपके गुड जजमेंट, फास्ट जजमेंट, प्लस आप अगर केसेस को बढ़ाते जाएंगे कि भाई जजमेंट आपका डिले होता रहा है, डिले जजमेंट आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट को कम करता है। और ट्वीट, लेकिन हाँ ट्वीट है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने कि ट्वीट करके एक संगीन आरोप लगाया, स्कैंडलाइज करा है करप्शन के लिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा भी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था 2014 से लेकर जो 4 CGI अभी तक आए हैं उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोल्यूड करके डेमोक्रेसी को डेंजर में डाला है। ये चीज़ इन्होंने बोली थी, जो कि सही कैसे हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसमें हम एज अ वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या इस चीज़ से समझेंगे, ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अथॉरिटी एंड बी फॉर
बाइक का केस कि बाइक पे उन्होंने बोल दिया कि बाइक को रिलेट करके ट्विटर पे आपने जो कमेंट करा है वो कोई भी रिलेट नहीं करता कि आप ये बोलें कि नहीं मैं फ्रस्ट्रेशन में था कि भाई कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं चल रही है और यहाँ पर आप बाइक पे बैठ रहे हैं या फिर ऐसे पोज दे रहे हैं। तो ये कोई सही क्रिटिज्म का तरीका नहीं है। ये तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है कि क्रिटिज्म का एक स्टैंडर्ड होता है, तो ये भी एक चीज़ है। तो और यहाँ पर ट्वीट करके कोई भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। कोई चीज़ को अगर आपको सिस्टम को बदलना है तो यू हैव टू बी बिट सीरियस अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर ए और बी आ जाएगा कि बाइक इंसिडेंट, और फैक्चुअली आपको करेक्ट होना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि कोर्ट में कार्रवाई नहीं चल रही है। उन्होंने कोर्ट ने अपने कार्रवाई जो चली हैं वो उसका सारा फैक्चुअल डेटा दे दिया है। देन इट इज ए, बी एंड सी। सी इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्सेस क्रिटिसिज्म। इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना पड़ेगा। इस पे मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इस टॉपिक में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितना आप उसको बढ़ाएंगे, उसके दायरे को कितना बढ़ाएंगे कि क्रिटिसिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे को वो कम ना करे। तो ये आप कितना बढ़ा सकते हैं इन दोनों केस में। तो यहाँ पर जो होता है, हम लोग हमारे जो इंडिया में अभी तक जो केस चलता रहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सर्कल इतना बड़ा होता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना बड़ा होता है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इस केस के बाद। तो बस यही एक चेंज आया है यहाँ पे। लेकिन हमें इसे समझना पड़ेगा इसके फैक्चुअल कंटेंट पे। जो दूसरे देशों में हैं वो शायद मॉडर्न डेमोक्रेसी में और हमारे इंडिया में भी शायद आगे वाले समय में ये सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत छोटे दायरे में रह जाए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिटिसिज्म या हेल्दी क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर बढ़ती चली जाए। यहाँ पर मैनर ऑफ डिसमिस ऑफ यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता था, इग्नोर नहीं किया गया है। तो मैनर ऑफ एक्शन पे सवाल उठे हुए हैं कि भैया आपने हरी में इतना तेजी में फास्ट रिएक्शन दिया है इस केस पे, तो आपको ये और भी तो इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग हैं, उन पे इतनी जल्दी फास्ट रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा आपका। यहाँ पर ये डिसमिस ऑफ पिटिशन भी कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे, जो कि नहीं किया गया। एमिनेंट पर्सन वर्सेस रूल ऑफ लॉ, ये एक चीज़ है यहाँ पर ई से, ये डी से है। तो ई से है एमिनेंट पर्सन और रूल ऑफ लॉ। नहीं, एमिनेंट पर्सन चाहे वो कोई भी बना रहे, एक्टिविस्ट या फिर कुछ भी, उसके रूल ऑफ लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रूल जो एक्ट के थ्रू बना हुआ है वो बराबर ही रहेगा सब पे। हाँ, कंटेक्स्ट को देखा जा सकता है कि वो इतने बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और एक एक्टिविस्ट हैं, तो ये कंटेक्स्ट को जरूर देखेगी गवर्नमेंट, और उन्होंने बोला भी है, सुप्रीम कोर्ट जरूर देखेगी। और कई फॉर्मर जजेस भी इनको ज्वाइन किए हैं एज अ सिटीजन एंड सिटीजन्स टू सपोर्ट द भूषण। तो एक इनके खिलाफ, इनके सपोर्ट में लोग हैं, काफ़ी जजेस भी हैं। तो फॉल्स वर्सेस फैक्ट, ये एफ से है कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि भाई यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जो है केसेस नहीं कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, फैक्ट्स कुछ अगेंस्ट हैं। तो गुड फेथ। और अगर क्रिटिसिज्म होगा तो कैसा होगा, तो वो गुड फेथ में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए और फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्शियल है कि अगर आप सीजीआई को टारगेट कर रहे हैं तो उसको क्रिटिसिज्म मानेंगे या फिर कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है जो कि विद टाइम इवॉल्व होगा। और ये केस इसलिए इंडिया के हिस्ट्री में भी दर्ज हो सकता है, इंपॉर्टेंट केस है। इग्नोर करेंगे या असर्ट ऑफ पावर करेंगे। और कंपैशन, मैग्नानिमिटी जो है वो वीकनेस नहीं है हमारी। हम ये बोला है कि वीकनेस मत समझिए, हमारे उदारता को हमारी वीकनेस मत समझिए, कंपैशन को हमारा वीकनेस मत समझिए, मैग्नानिमिटी को भी हमारी वीकनेस मत समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जैसे आप इसको आई से रख सकते हैं। तो ABCDEFGHI, ABCDEFGHI किसे आप इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, और इसमें इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस दैट मे इम्पीड द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस एक वर्ड है जो कि अब एक मॉडर्न डेफिनेशन में हो गया है। सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना इन द इट में इम्पीड द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट में कोर्ट
होने में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक इजी डेफिनेशन है और यही आज इवॉल्व हो रही है। टाइप्स ऑफ में देखे जाएं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दो यहाँ पर टाइप्स हैं। यहाँ पर सज़ा के प्रावधान है, करीबन आपको 6 मंथ एंड 6 मंथ टू 2,000 रुपीज़ तक यहाँ पर दिए जा सज़ा दी सकती है, प्लस बोथ। तो यहाँ पर अगर सिविल में देखा जाए तो डिसोबीडियंस, अगर आपका कोई जजमेंट, डिस्क्री, डायरेक्शन, ऑर्डर का आप डिसोबीडियंस कर रहे हैं, उसे पालन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट आपको करता है। प्लस अगर क्रिमिनल में देखा जाए तो यहाँ पर स्कैंडलाइजेशन जैसे वर्ड हैं, अगर आप पब्लिश कर रहे हैं, मीन्स द पब्लिकेशन कर रहे हैं, ऐसे रिटन साइन और या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन वर्ड्स स्पोकन, तो स्कैंडलाइज जो कर रहे हैं, लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट यहाँ पर को डिग्रेड हो रही है, नीचे जा रही है, तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर प्रेजुडाइज, इंटरफेरेंस और ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर 3 मंथ्स का सिंपल इम्प्रिजमेंट है, प्लस 2,000 रुपीज़ का फाइन है, प्लस बोथ है। प्लस आप इसमें सॉरी भी मांग सकते हैं, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, एपोलॉजी भी कर सकते हैं। लेकिन चंपारण गांधी जी के केस में गांधी जी ने अपने 100 रुपीज़ फाइन को भी देने से मना कर दिया था और बोला था कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की वजह से यहाँ पर चंपारण में रुका हुआ हूँ, किसानों की मदद मुझे करनी चाहिए, मुझे फील होता है अंदर से कोर्ट का मैं यहाँ पर काम रोक रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा हूँ प्रेजेंस, यहाँ पर कोर्ट की बात नहीं मानी है कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से चल रहा हूँ। तो गांधी जी ने अपॉलॉजी नहीं दी थी उस समय पे, ये एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे आपको बताने के लिए। प्लस यहाँ पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट क्रिटिसिज्म नाउ इन इंडिया इन केस जुडिशरी इन्वॉल्व। अगर आप कैसे क्रिटिसिज्म करेंगे, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बल्कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म को लिंक करा गया है कि अगर आप जुडिशरी का क्रिटिसिज्म कैसे करेंगे, हेल्दी क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है, इस केस के बाद क्या चीज़ें न्यूली फॉर्म्ड होंगी। और विद टाइम अभी ये जजमेंट भी आने वाला है 20 अगस्त को, तो इसमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ अच्छा मटेरियल आपको मिल सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। हाउ क्रिटिकल कैन बी द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस क्रिमिनल डिफ्लेमेशन नीड्स टू गो एंड द सिविल डिफेमेशन लॉज नीड टू बी स्ट्रेंथन। तो यहाँ पर क्रिमिनल डिफेमेशन का यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन को करना चाहते हैं, अगर डिफेम कर रहे हैं, तो क्रिमिनल डिफेमेशन यहाँ पर होना हट जाना चाहिए, सिविल डिफेमेशन जो होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। बहुत टाइम से मांग उठ रही है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि डू इंडियंस हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इफ दे हैव हाउ मच, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो कितना आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये आप क्वेश्चन अपने आप को कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं ये आप आंसर कर सकते हैं। फिर मैनर एंड मेथड प्रॉब्लम इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि आपकी मेथड क्या है, मैनर किस तरीके से आप उसका जजमेंट को ले रहे हैं, प्लस आपका मेथड क्या है कि आप प्रायोरिटी कैसे कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। तो ये चीज़ को कैसे आंसर करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस चीज़ में, क्योंकि ये कुछ इंटरनल इश्यूज, इंटरनल जजेस जो सिटिंग जजेस हैं उन्होंने भी ये बताया था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी के कुछ अगेंस्ट चल रहा है। तो ये चीज़ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आ सकते हैं। इसमें से पहले 2 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फिर ये मीडियम इम्पॉर्टेंट है और लीस्ट इम्पॉर्टेंट अरेंज किया गया है। यहाँ पर कुछ आप इंपॉर्टेंट लिस्ट से ले सकते हैं कि हबीज कॉर्पस पिटिशन फंडामेंटल राइट्स की जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ पर नज़रबंद कर रखा है, कुछ लोगों को गवर्नमेंट बोलती है नहीं कर रखा है, तो उनको प्रेजेंट करा जाए कोर्ट में। हबीज कॉर्पस केस लगा हुआ है, ये अभी तक इंपॉर्टेंट केस है जो पेंडिंग है, लेकिन अभी इस पर कोई सुनवाई अभी इतनी चल रही है, लेकिन अभी इस पर कोई वो नहीं हुआ है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आप कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ये वर्ड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस प्रॉपर मिलती रहें।
शेयर आप करिए अगर आपको अच्छी लग रही है, और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब किसी भी टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है आप कमेंट यूट्यूब पे करें, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैं करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोज़ डालता रहता हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियोज़ हैं कोड के साथ, तो आपको वहीं पर ही एक एनालिसिस वहाँ पर मिल जाएगा, तो आपका टाइम भी यहाँ पर बच जाएगा। लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा आप शॉर्ट वीडियो प्रेफर करिए। तो यहाँ पर ये जो रिसर्च वर्क है, कंटेंट डेवलपमेंट है, ये इंजीनियर अनुराग पाठक जी ने बनाया है, जो कि सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, CNBC, लोकमत, आवाज़ एंड नेटवर्क 18। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।